का, वो चारों में होना चाहिए। तो अभी तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका, और ऊपर से किसी ने रीट फाइल कर दिया, उन्हीं का कलेक्टर है, उन्हीं के पास घूस देने के लिए पैसा भी है। तो जो ही आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो आय प्रमाण घुमा फिरा करके आर्थिक आधार पर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ कि जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, पढ़ेगा बढ़िया से, उसके पास पैसा हो गया तो पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, तो उसको ये कह के रिजर्वेशन से वंचित कर देना है कि तुम तो क्रीमी लेयर, आरक्षित अनारक्षित वर्ग में उच्च जातियों को फिर दे देना हो सब पद। तो एक कहावत है कि अंधा बांटे राबड़ी, बार बार खुद लेगा, उसी को आरक्षण देंगे और वो सारे लोग आरक्षण का लाभ ले जाएंगे, अनारक्षित वर्ग के लोग। इसलिए हमें सावधान रहना है, और आर्थिक रूप से जो आरक्षण है। आज हमारे साथ है अरुण कुमार कुशवाहा सर, जो कि पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं SC क्रीमी लेयर की बात चल रही है पूरे देश में, और कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट भी फाइल किया है। क्या कुछ इसमें कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में हम अरुण कुशवाहा सर से जानेंगे कि ये समान जगह है, लगातार समय क्या है। तो सर बताया जाए, जो SC ST के जो एक्ट है उसमें क्रीमी लेयर जो लोग आते हैं उसमें क्रीमी लेयर की बात हो रही है, क्या कुछ है इसमें, पूरा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ, भारत के संविधान के अनुसार अगर कंसीडर किया जाए, समझा जाए, तो आरक्षण का जो आधार है वो 3 ही है। किस समाज को आरक्षण मिलेगा उसके लिए भारत के संविधान में ऑलरेडी व्यवस्था किया हुआ है, आर्टिकल 15 में, 15(4) में और 16(4) में, और 341 और 342 भारत के संविधान का, यही 4 आर्टिकल है। तो आरक्षण किसको मिलेगा, माने किस समाज को मिलेगा, उसके लिए ऑलरेडी व्यवस्था किया हुआ है। उसमें 3 क्राइटेरिया है। आरक्षण उस समाज को मिलेगा जिस समाज का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है देश के नौकरियों में। तो पहला क्राइटेरिया है, जिसको मनुवादी मीडिया नहीं लिखता है, वो नहीं लिखेगा इसको, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व देश के और राज्य के नौकरियों में, सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, माने जितना संख्या है उतना नहीं है, तो उस समाज के लिए आरक्षण होगा। पहला क्राइटेरिया है भारत के संविधान में जी। दूसरा क्राइटेरिया है, जिसको कुछ कुछ लोग बोलते रहते हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, यानी कि जिस समाज के लोगों को आज भी नीच दृष्टि से देखा जाता है, उससे अछूत लोग मानता है उसको, वो मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धोना पड़ता है। तो जो समाज आज भी सामाजिक रूप से पिछड़ा है, माने जिसको हे दृष्टि से देखा जाता है, नीच समझा जाता है, जिसको अछूत समझा जाता है, उन समाज के लिए रिजर्वेशन है। और तीसरा, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, माने जो समाज शिक्षा में पिछड़ गया है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से भी बहुत कमजोर है। शिक्षा अभी उसमें 15-20% भी लोग नहीं शिक्षित हैं, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर हैं, और उनका प्रतिनिधित्व भी देश के नौकरियों में और राज्य के नौकरियों में नगण्य है, अभी होना पर्याप्त चाहिए। माने 20-22% अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं, तो पूरे देश में 20-22% कम से कम सभी क्षेत्रों में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, जो 4 पावर हाउस है सत्ता का, वो चारों में होना चाहिए। तो अभी तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका, और ऊपर से किसी ने रीट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी जो क्रीमी लेयर लगा दिया जाए कि जिसके पिताजी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गया, अब बड़ा पद पर चले गए, तो उनके बाल बच्चा को आरक्षण बंद कर दिया जाए। तो ये बात आज नहीं, बहुत पहले भी उठा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1933 में कलकत्ता असेंबली में कहा था कि रिजर्वेशन जो है अगर आर्थिक आधार पर कर दिया जाएगा तो ये सर्टिफिकेट का खेल हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र जो आदमी कम का बना लेगा उसी को आरक्षण मिल जाएगा।
और चूंकि उनकी चिंता थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का चिंता थी कि जो ही हम आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे तो उच्च जाति वर्ग वाले जो लोग हैं उन्हीं का बीडीओ है, उन्हीं का सीओ है, उन्हीं का कलेक्टर है, उन्हीं के पास घूस देने के लिए पैसा भी है। तो जो ही आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो आय प्रमाण पत्र बनाने में उन्हीं का सीओ, उन्हीं का बीडीओ, उन्हीं का डीएम और उन्हीं के पास पैसा भी। तो एन केन प्रकारेण उच्च जाति के जो लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं, वो लोग कम आय का प्रमाण पत्र बना लेंगे और हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, इनके न तो डीओ है, न एसडीओ है, न बीडीओ है, न सीओ है, न डीएम है, न कोई है, तो इसका नहीं बनेगा। इनके पास घूस देने के लिए पैसा भी नहीं है, गरीब भी है। तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा सोच समझ करके कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सर्टिफिकेट का खेल हो जाएगा। हमारे लोग कम आय प्रमाण पत्र बनाने में अक्षम हो जाएंगे और उनके लोग कम आय प्रमाण पत्र बना लेगा और सारा आरक्षण का लाभ वो लोग ले जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। अब ये बात जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं देश में, उसको पच नहीं रहा है। अब वो घुमा फिरा करके आर्थिक आधार पर, क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ कि जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एक बड़े पद पर चला गया, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उसके बाल बच्चा को हम आरक्षण नहीं देंगे। यही ना मतलब हुआ, माने आर्थिक आधार पर उसको वंचित कर रहे हैं। तो बाबा साहब के भारत के संविधान का ये अपमान होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो पूरा हमारा कोटा भी नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारा जज 2% 1% है और 23 हम SC ST के लोग हैं। तो अभी % SC ST हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना है? नहीं बना है। तो अभी क्यों क्रीमी लेयर लगा रहे? तो क्रीमी लेयर लगाने के पीछे जो मनसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया था, तो ये लोग चाहता है कि आर्थिक आधार पर कर दें। और उन लोग का मनसा यही है कि जो पढ़ लिख लग गया है, जो आगे बढ़ गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, IAS बन गया, IPS बन गया, MP बन गया, MLA बन गया, कलेक्टर बन गया, BDO CO DM SP कलेक्टर कुछ बन गया, तो उसके बाल बच्चा को ये कह के रोक दो, चूंकि वो पढ़ेगा बढ़िया से, उसके पास पैसा हो गया तो पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, तो उसको ये कह के रिजर्वेशन से वंचित कर देना है कि तुम तो क्रीमी लेयर में आ गए। आज जो अनपढ़ है गांव में बेचारा, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला अभी तक, पढ़ा लिखा नहीं बढ़िया से, संसाधन की कमी से, तो उसको ये लोग ये कह के छांट देगा कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट नहीं SC ST OBC में मिला, तो उसको छांट देगा कि कमजोर है, पढ़ने में लिखने में ठीक नहीं है। तो जो पढ़ने में ठीक है उसको क्रीमी लेयर कह के छांट दो, आज जो पढ़ने में कमजोर है उसको ये कह के कह दो कि नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट अवेलेबल, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, ये कह के उसको छांट देना है। तब फिर सीट खाली रह जाएगा SC ST का, तब फिर जो है उसको जनरल में कर देंगे। यही साजिश किया जा रहा है। ये क्रीमी लेयर लाने के पीछे यही साजिश है कि अमीर के बच्चों को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अमीर के बच्चों को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक देना है और गरीब के बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए उसको छांट देना है। अब बचे तो फिर जो है अपने जनरल क्लास में, आरक्षित अनारक्षित वर्ग में उच्च जातियों को फिर दे देना हो सब पद। तो एक कहावत है कि अंधा बांटे राबड़ी, बार बार खुद लेत। तो अंधा एक आदमी बांट रहा था राबड़ी, तो उसको दूसरा का हाथ तो दिखाई नहीं देता था, तो बार बार कभी ये हाथ में लेके खा जाता था, कभी ये हाथ में लेके खा जाता था, सारा राबड़ी अपने ही खा गया और किसी को नहीं दिया। तो वही स्थिति है। अभी जो देने वाले लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चाहते नहीं है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग 23% देश के न्यायपालिका में आवे, सुप्रीम कोर्ट में आवे, हाई कोर्ट में आवे, जिला न्यायालय में जज बन के आवे, और 23% उसकी संख्या है तो वो प्रोफेसर लेक्चरर VC न बने। तो इसको रोकने के लिए क्रीमी लेयर लाया जा रहा है। इसलिए हम देश के 125 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अति पिछड़ा OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनको आह्वान करना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोटेज करना चाहते हैं और आरक्षण का जो व्यवस्था है उसको आर्थिक आधार पर करके, और फिर कहेंगे कि जिसका आय प्रमाण पत्र कम होगा
कम का होगा उसी को आरक्षण देंगे और वो सारे लोग आरक्षण का लाभ ले जाएंगे, अनारक्षित वर्ग के लोग। इसलिए हमें सावधान रहना है और आर्थिक रूप से जो आरक्षण है वो भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पढ़ जाइए, कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। तो ये स्पष्ट बात है। सर अपना परिचय दे दीजिए अरुण और अपना कुशवाहा, संपर्क नंबर भी दे दीजिए। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 76 251।